हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड के जो आपके यूके ट्रिपल एससी द्वारा परीक्षाएं कराई जा रही हैं, उन परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके जो आंसर हैं या कुछ उनके जो आपका स्टडी मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा, इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट में काफ़ी कन्फ्यूज़न है या फिर बहुत आपका भ्रमित है क्योंकि वो आपके स्टडी मटेरियल कुछ और चाहिए होता है, पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं जिसके कारण आपके पढ़े हुए से नहीं आ रहा है। तो वहां पर अगर आपको कि हमने ये पढ़ा हुआ है और इससे आया भी है, अगर ये आपको करना है तो आपको थोड़ा बहुत एक जो अपनी बुक लिस्ट है उस बुक लिस्ट को एक आपका कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ ये बुक लिस्ट है, इसमें से हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ देना है और इन बुक लिस्टों में से कितना हमारा स्टडी मटेरियल काम आएगा। अगर मैं आपको ये बता दूं कि आपकी करी हुई पढ़ाई में से 65 से 70% आपका काम आ गया तो ये समझ लो कि आपका परीक्षा पास हो जाती है। इसीलिए कम से कम इतना करने के लिए भी आपके पास एक क्वालिटी स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चाहे अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हो, कोचिंग क्लासेस में भी पढ़ रहे हो तो रेफरेंस के लिए तो आपको बुक चाहिए ही, और उसके अलावा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो फिर स्टडी मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और सिलेक्टिव स्टडी मटेरियल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा बहुत बुकें सजेस्ट कर रहा हूं जिनके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को करोगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो यूके ट्रिपल एससी है, जो उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिसके पास हाल फिलहाल आपके भर्तियां कराने की जिम्मेदारी है, यूके ट्रिपल एससी का जो आपका परीक्षा पैटर्न है 100 नंबर वाले के लिए मैं बात कर रहा हूं फिलहाल अभी 100 नंबर के वाले के लिए जो परीक्षा पैटर्न है उसमें 20 नंबर की तो हिंदी है और 40 नंबर का उत्तराखंड का जनरल स्टडी है और 40 नंबर का है जीएस, जीके और रीजनिंग। अगर हम इन तीन चीजों को करने के लिए इसमें से कम 70-75 नंबर का पूरा अपने पढ़े में से कवर करने के लिए जाएं तो हमारे पास एक सिलेक्टिव बुक लिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो हिंदी बहुत विविधतापूर्ण है। देखो, अब हिंदी पहले क्या होता था कि हम एक लूसेंट खरीदते थे, लूसेंट से हमारा ग्रामर भी हो जाता था और लूसेंट से हमारा जो हिंदी की वोकैबुलरी होती थी जिसे हम आपका शब्दकोश बोलते हैं वो भी हमारी कवर हो जाती थी, वो आज भी हो रही है। तो लूसेंट की बुक से देखो आज हमारे पास जो हमारा 20 नंबर का हिंदी है उसमें से 6-7 नंबर का ही वो आपका ग्रामर पूछ रहा है कि वर्णमाला से क्वेश्चन आ जा रहा है, आपके सब तत्सम तब जो शब्द निर्माण है उससे क्वेश्चन आ रहा है, शब्द निर्माण से कुछ भी पूछ रहा है, और उसके अलावा आपका जो संधि है उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपका अव्यय या जो आपके वचन, लिंग, काल, कारक, वाच्य हैं, इनसे मिला करके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बस, और 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जो वाक्य निर्माण है, उपवाक्य है, पदबंध है, इनसे। तो ये 6 नंबर का जो है वो आज भी आपका लूसेंट से कवर हो जाएगा। जो आपकी लूसेंट की बुक है उससे आज भी कवर हो जाएगा 6 नंबर का वो, और प्लस 6 नंबर का ग्रामर आज भी लूसेंट से कवर हो जाएगा। वर्णमाला में क्वेश्चन वहां से बन जाता है, संधि आपके वहां से बन जाती है, संज्ञा सर्वनाम वाले क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं, वाक्य वाले क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं, विराम चिन्ह वाले क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं, पत्र लेखन उसमें दिया हुआ है, पत्र लेखन वाला क्वेश्चन वहां से बन जाता है, और आपका जो एक क्वेश्चन इससे आ रहा है क्या बोलते हैं अलंकार से, वो आपका वहां से बन जा रहा है। तो ये 6+2 पत्र लेखन और अलंकार भी यहीं से कवर हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपका विलोमार्थक शब्द आ रहा है, पर्यायवाची शब्द आ रहा है, अनेकार्थी शब्द आ रहा है, मतलब 4 नंबर का जो आ रहा है ये आपका 6×4=10। अब लूसेंट केवल आपका 12 नंबर कवर करती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट तो है, पढ़नी तो पड़ेगी, 12 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। उसके अलावा आपका जो एनसीईआरटी की 10वीं से लेकर के 12वीं तक की आपकी SCERT 10वीं, 11वीं, 12वीं की आपकी जो उत्तराखंड के सिलेबस की बुकें हैं उन सारी बुकों को आप ले लीजिए, सारी की सारी बुक 10वीं की जो भी आपकी चल रही है उसमें क्षितिज वगैरह जो भी हैं उन सभी को इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद सब नहीं पढ़ देनी है, उसमें यह ध्यान रखिएगा कि जो 10वीं और 12वीं 10वीं, 11वीं, 12वीं की SCERT की हिंदी है
उसमें से आपको पढ़ना क्या है, आप यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस उठाइएगा, उसमें साहित्यकार दे रखे हैं, तो पर्टिकुलर साहित्यकार पढ़ने हैं, सब में वो साहित्यकार आपको, इन सभी में वो साहित्यकार मिल जाएंगे, तो उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। कबीर उठा लीजिए, तुलसी उठा लीजिए, गद्यकारों को सूर्यकांत त्रिपाठी है, आपका सुमित्रानंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, जितने भी सिलेबस में है, काव्य वाले भी और गद्य वाले भी, उन सिलेबस में इन 3 क्लासों की बुकों से, पतली पतली बुक हैं, केवल उन्हीं लोगों को उठाएं जो आपके सिलेबस में दिए, आपको कंप्लीट मिल जाएगा, उनका जीवन परिचय, उनके उपनाम, उनके आपके जो रचनाएं हैं, रचनाओं की विधाएं हैं, जितने तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब आपको वहां से मिल जाएंगे। ये कहने के लिए बड़ा है, बहुत छोटा आपका, बहुत कम समय में ये कवर हो जाता है। ये आपका 3 नंबर का है, तो 6, 4, 10, 2, 12, 3, 15। और उसके अलावा आपका उत्तराखंड का जो शब्दकोश, उत्तराखंड का है स्पेशल जो आपका शब्दकोश है, ये जो आपका शब्दकोश है, इसको उठाओगे आप कहां से, आपके एक तो उत्तराखंड की जो आपकी संस्कृति वाली आ रही है, और एक जो बीएस नेगी उत्तराखंड का जो जीके वाली है, उसमें उत्तराखंड का जो शब्दकोश दे रखा है उससे, तो 5 नंबर का कवर करेगा ये। तो हिंदी का तुम्हें 3 जगह से उठाना है 20 नंबर की हिंदी कवर करने की। एक बार इन तीनों का अपने उसमें नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और उससे आपका कवर हो जाएगा। इसमें आपके लिए ये 3 सफिशिएंट है। अगर इन तीनों को आपने सिलेक्टिव तौर पर उठा करके कर लिया तो आपको आपकी हिंदी में कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है यूके उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखो आपके पास बहुत से प्रकाशकों की पुस्तक है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले आप ज्यादा पुस्तकें ना खरीदें, क्योंकि बीएस नेगी आपको इसके लिए भी खरीदनी पड़ेगी, अच्छी बुक बनाई है और उसमें आपका उन लोगों ने उत्तराखंड के भी फैक्ट बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं आपको उत्तराखंड के मामले में बीएस नेगी पढ़ने से पहले मैं आपको यह कहूंगा कि आप उत्तराखंड में सबसे पहले आप परीक्षा वाणी पढ़िए। परीक्षा वाणी का जो लेटेस्ट एडिशन है उसको डेप्थ में पढ़ लीजिए एक बार। परीक्षा वाणी को जब आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं और अच्छे तरीके से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाते हैं, तब आप एक बार उत्तराखंड का इतिहास के लिए अजय रावत के जो टॉपिक हैं, जैसे गढ़वाल के शासक, कुमाऊं के चंद शासक, गोरखे, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, या आपका जो ब्रिटिश काल का उत्तराखंड है, या फिर आपके कुड़िंद हैं, कत्यूर हैं, इनके विषय में आप अजय रावत से पढ़ लीजिएगा। उत्तराखंड के इतिहास से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब यहीं से आ रहे हैं, ये ध्यान में रखना, अजय रावत से, इसको आप कर लीजिएगा। इसमें सारा पूरी पुस्तक नहीं पढ़नी है, सिलेक्टिव टॉपिक जो उसमें परीक्षा वाणी आप पूरी पढ़े। परीक्षा वाणी तो आप फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक हर चैप्टर को पढ़े। 40 नंबर का है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। जिसने यहाँ पर 40 में से 30, 32, 35 तक पहुंचा दिए, उसका सिलेक्शन होना लगभग तय हो जाता है, ये ध्यान में रखना, ये इतना स्ट्रॉन्ग क्षेत्र है। अब जब आपने परीक्षा वाणी पूरी पढ़ ली है तो उसके बाद शुरू करिएगा ये जो बीएस नेगी वाली आपकी मार्केट में बुक मिलती है ये। इसके अलावा उत्तराखंड में आपको बहुत इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो जो पत्रिका आती है उत्तराखंड की, करंट अफेयर्स की, उसे लगा दें, नहीं तो यूट्यूब में आपको पता है बहुत सारे लोग उत्तराखंड में यूट्यूब का करंट अफेयर्स यूट्यूब में डाल रहे हैं उत्तराखंड का, तो जो करंट अफेयर्स है उसको आप वहां से कर लीजिएगा। ये आपका 3-4 नंबर का ये भी आता है। तो उत्तराखंड के लिए बस इतना पढ़ना आपको, इसके अलावा आप इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं है। जिसका मैं बता रहा हूं कि परीक्षा वाणी क्लियर होगी, उसका बीएस नेगी पढ़ने में बहुत ही मन लगेगा, बहुत ही आसानी से फैक्ट याद हो जाएंगे, और बीएस नेगी बहुत जल्दी याद हो जाएगी अगर आपकी परीक्षा वाणी क्लियर होगी तो। अगर परीक्षा वाणी और अजय रावत क्लियर है तो बीएस नेगी आपकी समझ लो 100% क्लियर है, उसमें फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं। और बीएस नेगी अगर आपकी 100% क्लियर है, करंट अफेयर्स आपने ठीक कर रखा है, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है नहीं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप यहाँ 35 के आसपास पहुंच जाएंगे। ये स्कोर उत्तराखंड के लिए बहुत ही मतलब अच्छा स्कोर है। और आप ये मत सोचना कि सर ये फैक्ट कहां से आ रहे हैं, देखो फैक्ट यहीं से आ रहे हैं, बस उसको घुमा रहा है। जब तक आप डेप्थ में इसको नहीं पढ़ोगे या आप वन लाइनर पढ़ोगे, उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे। जब आप डेप्थ में एक बार इनको पढ़ लोगे, फिर उसके बाद वन लाइनर करोगे, तो उसके बेसिस पर कथन कारण वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, कूट वाचन वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और आपके सही कथन और गलत कथनों को पहचानने वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, बशर्ते कि आपकी ये दोनों क्या होनी चाहिए, डेप्थ में पढ़ी होनी चाहिए, और उसके बाद बीएस नेगी से इनके फैक्टों का रिवीजन होना चाहिए। ये मैं आपको
बता रहा हूं कि ये है। बाकी जीएस के लिए आप कोई भी जो भी आपको ठीक लगता है, दृष्टि की एनसीईआरटी का कलेक्शन है, महेश कुमार वर्णवाल का एनसीईआरटी का कलेक्शन है, उसकी एक एक सबकी, इतिहास की, भूगोल की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, इन चारों को आप खरीद लीजिए और इन चारों को एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। इन चारों को बढ़िया तरीके से पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। उस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको वो क्वेश्चनों को अधिकतर उन तक, मतलब डायरेक्ट आंसर भी नहीं आ रहा होगा तो उन तक पहुंचने की आपकी क्षमता डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है, इसमें आप लोग कंप्यूटर वाले में परीक्षा मंथन का जो लेटेस्ट एडिशन है कंप्यूटर वाला, वो खरीद लीजिए। उसमें सारे चैप्टर हैं, उन चैप्टरों को आसानी से एक बार कर लीजिएगा। हर परीक्षा में, उत्तराखंड की कोई भी परीक्षा दोगे तो हर जगह काम आएगी। और उसके अलावा ये एनसीईआरटी का कलेक्शन आप किसी का भी लें, कंफ्यूजन ना करें, वर्णवाल ले लें। देखो फैक्ट हर किसी में दो चार गलत होते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, इसीलिए 2-4 गलतियों को, 20,000 फैक्ट में से 2-4 गलतियों को पकड़ने निकलोगे तो कोई भी किताब ऐसी नहीं है जहां गलतियां नहीं है। या दृष्टि का ले लीजिए, या आपका लूसेंट की एक मोटी वाली आती है जिसमें सारी होती है, वो नीली रैपर वाली नहीं, वो तो वन लाइनर है, एक डेप्थ में आती है लूसेंट की। परीक्षा मंथन की आती है एक मोटी, जिसमें सारे आपके ये टॉपिक वाइज दिए गए हैं, तो वो ले लीजिए। कोई भी ले लीजिए, तो वो उसको लेना बहुत जरूरी है। तो वो आपके ये 5 पुस्तकें आपको ये लेनी पड़ेंगी। और छठी, रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक बाजार से रीजनिंग की ऑथेंटिक बुक कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रीजनिंग थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप, मैं कहूंगा कि आप किरण का एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, जो यूके ये क्या बोलते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, और उसमें रीजनिंग पूछी जाती थी पहले की, उसके पुराने से लेकर के आज तक के सेट हैं, उन सेटों को बार बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। कम से कम 10 में से 8 नंबर आप ले आओगे। अगर 10 में से 8 नंबर यहां पर आ जाते हैं और बाकी 30 में करंट अफेयर और इन सब में आपके 30 में से 20 नंबर यहां आ जाते हैं, 28 हो जाते हैं, 32 नंबर यहां ले आते हो तो ये 60 हो जाते हैं, और 15 नंबर यहां ले आते हो तो ये 75 हो जाते हैं। तो ये 75 नंबर का आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। अब कठिन आ गया तो ये 65 में भी आ सकता है, अच्छा पेपर आ गया तो ये 80 तक भी जा सकता है, तो यहां पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये जो आपके मैंने पुस्तकें बताई हैं, ये पुस्तकें आप ले लीजिए, जल्दी से जल्दी अपने टेबल पर इतनी पुस्तकों को रखिए, और अपने टेबल पर जिस भी परीक्षा की तैयारी करो, मान लो जो पटवारी कंबाइंड ग्रेजुएशन वाला री एग्जाम होना है, उसका सिलेबस चिपका दीजिए। और सिलेबस में जैसे आप सिलेबस कवर कर रहे हो, तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि आज मैंने उत्तराखंड में जो साहित्य वाला है वो पूरा करना है, तो पहले साहित्य वाले जितने टॉपिक उसमें हैं, उन साहित्यकारों को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, इन पुस्तकों को। बाद में इन पुस्तकों को हटा देना, केवल उसी पुस्तक को टेबल में रखना, उसी कॉपी को टेबल में रखना जिसमें आपने वो सारे नोट कर रखे, उनकी सारी जानकारियां एक एक करके नोट कर लीजिए, फिर उन्हीं को पढ़िए, बस बाकी खत्म कर दीजिए। लूसेंट से जो आपको पता है जो टॉपिक है उनको नोट कर लीजिए, लूसेंट को भी हटा दीजिए, बाकी आप याद करने के लिए उपयोग कीजिए उसका। और बाकी शब्दकोश जो उत्तराखंड वाला है, उत्तराखंड के शब्दकोश में भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप ये चीज कर सकते हैं कि एक बार सारी आपकी जो शब्दकोश है उसे अपनी रफ कॉपी में लिख लें, लिखते हुए याद करना आसान होता है, फिर साइड कर दें। बाकी फिर अपनी 3 कॉपियां प्रॉपर जो बना रखी हैं उन्हीं को पढ़ें लगातार, उन्हीं को रिवीजन करते रहें। एक बार बहुत एफर्ट लगेगा, फिर उसके बाद जब कॉपी में आ जाएंगी अपनी 3 कॉपियां तो बहुत एफर्ट रिवीजन में नहीं लगेगा। वैसा ही आपको परीक्षा वाणी को पूरा पढ़ना है एक बार, अजय रावत को जो उसके मेन टॉपिक है पूरा पढ़ना। उसमें बहुत सारी चीजें आपके ऐसी भी हैं जो अननेसेसरी हैं, जिनका बहुत गप टाइप की, जिनका कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन आपके जो आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं उसके सारे टॉपिक पढ़ लीजिएगा डेप्थ में इन दोनों को। उसके बाद बीएस नेगी को पढ़िए आराम से, फिर बीएस नेगी टेबल पर रखिए परीक्षा वाणी और उसको साइड कर दीजिए। रात को बीएस नेगी को फर्स्ट से लास्ट तक पढ़िए, आधे से अधिक फैक्ट आपको पहले से ही पता होंगे, बाकी आधे आप याद करने आसान हो जाएंगे। वैसे ही एक एक इनके यूनिटों को पढ़ते रहिए और आधा घंटा रोज का इसका सेट करते रहिए। तो ये जो बुक लिस्ट है, जो मैंने आपको बुकें बताई हैं, इन बुकों को आप फॉलो कीजिए तो आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। आपका स्टडी मटेरियल बहुत आपका ऑथेंटिक हो जाएगा और उसके बाद आपके लिए परीक्षा की तैयारी करना बहुत आसान होगा। बाकी हमारे आपके चैनल के साथ बने रहिए, हम आपके पास लिए यूट्यूब में
लगातार आपके जो उत्तराखंड का जो सेट है, जो उत्तराखंड का सिस्टम है, अभी वर्तमान न्यू पैटर्न है, उस पर आपके लिए लगातार सेट लाते रह रहे हैं। उनको आप ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा अगर आपको पेड सीरीज चाहिए तो एसएस स्टडी का हमारा ऐप है, वहां पर जाकर के 20 सेटों की पूरी आपकी कंप्लीट सीरीज ले लीजिए, वहां से आप प्रैक्टिस करिए। और आपको किसी दूसरे आपके प्रैक्टिस सेट अच्छे लगते हैं, ऑथेंटिक हैं, रिलेवेंट हैं, तो उनको करिए। लेकिन प्रैक्टिस आप इन सबको करने के बाद करते रहिए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि मैं कितने पानी पर हूं। अपने को एग्जामाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार अपने आप को खरे उतारते रहेंगे तो आपका जो विकास है वो बेहतर होता रहेगा और एग्जाम में भी उसकी परफॉर्मेंस अपने आप दिखाई देगी। तो ये बुक लिस्ट आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर ये फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ होगा। मैं किसी ऐसे प्रकाशक को नहीं कह रहा हूं जो आकर के मुझे कह रहा है कि मुझे स्पॉन्सर कर दो, मैं ऐसे किसी का नाम ही नहीं ले रहा हूं। जो आपके लिए उत्तराखंड में बहुत जरूरी है, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं। इनमें से मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी प्रकाशक से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे पढ़ने पढ़ाने के दौरान ये इनका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं इनके लिए कह रहा हूं कि इन पुस्तकों को आप कर लें, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा और आपका जो कवरेज है सिलेबस में, क्वेश्चनों को सॉल्व करने की क्षमता है, वो अपने आप बढ़ जाएगी। ये आप करके जरूर देखिएगा। धन्यवाद। बाकी हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी पर और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा।